हेलो, स्वागत है आपका खेल की दुनिया में। आज की तारीख है 15 मई और इस दिन 2022 को भारत ने बैंकॉक में हुई फाइनल में 14 बार की चैंपियन इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर पहली बार थॉमस कप बैडमिंटन खिताब जीता था। 15 मई का दिन खेल इतिहास में कई महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए जाना जाता है। आइए इस तारीख की कुछ खास घटनाओं पर नजर डालें। 1941 15 मई 1941 को न्यूयॉर्क यांकीज के दिग्गज जो डिमैग्यू ने अपने ऐतिहासिक 56 मैचों की हिटिंग स्ट्रीक शुरू की, जो मेजर लीग बेसबॉल में आज भी एक बड़ा रिकॉर्ड है। क्लीवलैंड इंडियंस के पिचर लेन बार्कर ने टोरंटो ब्लू जेज के खिलाफ एक परफेक्ट गेम हासिल किया, जो एमएलबी इतिहास में 10वां परफेक्ट गेम था। 15 मई 2003 के NBA वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस सेमीफाइनल में लॉस एंजलिस लेकर्स की 3 साल की चैंपियनशिप जीत खत्म हुई क्योंकि सैन एंटोनियो स्पर्स ने उन्हें 6 गेम में हरा डाला। 1941 15 मई 1941 को स्टीशियन ने प्रीकनेस स्टेक्स को 5.5 लंबाई से जीता और ट्रिपल क्राउन जीतने की राह पर आगे बढ़ा। आज के दिन कई महान खिलाड़ियों ने जन्म लिया था, जिनमें शामिल है वेरोनिका कैम्पबेल ब्राउन, जिनका जन्म 15 मई 1982 में हुआ। वो एक जमैका के धावक हैं। 200 मीटर में 2 बार ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता हैं, 2004 और 2008 में, और कई विश्व चैंपियनशिप पदक विजेता भी रही हैं। शिव चौरसिया, जिनका जन्म 15 मई 1978 में हुआ, वो एक भारतीय पेशेवर गोल्फर हैं, जिनका एशियन टूर पर कई खिताब जीतने वाला और 2008 इंडियन मास्टर्स चैंपियनशिप है। इयान क्लाइड, जिनका जन्म 15 मई 1956 में हुआ, वो एक कनाडाई मुक्केबाज है जिसने 1976 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भाग लिया और 1978 राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक हासिल किया। पैट्रिक एवरा, जिनका जन्म 15 मई 1981 में हुआ, फ्रांसीसी फुटबॉलर, मैनचेस्टर यूनाइटेड का पूर्व कप्तान और विश्व कप विजेता हैं। एमिट स्मिथ, जिनका जन्म 15 मई 1969 में हुआ, वो एक डलास काउबॉयज के लिए हॉल ऑफ फेम रनिंग बैक, 3 बार सुपर बाउल चैंपियन और एनएफएल के सबसे ज्यादा रशिंग यार्डर्स वाले खिलाड़ी रहे। एंडी मरी, जिनका जन्म 15 मई 1987 में हुआ, वो एक ब्रिटिश टेनिस खिलाड़ी हैं जो ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता 2012, 2016 और 3 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन रहे हैं। आज के दिन कई बड़े और बेहतरीन रिकॉर्ड्स भी बने। 1973 सेक्रेटेरिएट केंटकी डर्बी विक्ट्री। 5 मई 1973 को सेक्रेटेरिएट ने केंटकी डर्बी को 1 घंटे 59 मिनट 40 सेकंड में पूरा करके रिकॉर्ड बना डाला, जो आज भी कायम है। इस जीत ने उनके ट्रिपल क्राउन की शुरुआत की। 1993 एलोंसो मॉर्निंग्स गेम विनिंग शॉट। बॉस्टन सेल्टिक्स के खिलाफ महत्वपूर्ण गेम 4 में शार्लट हॉर्नेट्स के एलोंसो मॉर्निंग ने आखिरी 0.4 सेकंड में टॉप ऑफ द की जंपर लगाकर 104-103 से जीत हासिल की और अपनी टीम को ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस सेमीफाइनल में पहुंचाया। 1978 पीट रोज 3000 हिट। 5 मई 1978 को पीट रोज ने मॉन्ट्रियल एक्सपोज के स्टीव रॉजर्स के खिलाफ सिंगल मारकर एमएलबी इतिहास में 3000 हिट तक पहुंचने वाले 13वें खिलाड़ी बन गए। 2021 रिकॉर्ड ब्रेकिंग एनबीए डे। 5 मई 2021 को एनबीए में एक ही दिन में रिकॉर्ड 8 टीमों ने 130 या उससे अधिक अंक बनाए, जिसने लीग की आक्रामक ताकत को दिखा डाला। 1923 जिमी मर्फीज रेसिंग रिकॉर्ड। 5 मई 1923 को जिमी मर्फी ने कैलिफोर्निया के फ्रेस्को में 1 मील के ट्रैक पर ऑटोमोबाइल रेसिंग का विश्व रिकॉर्ड बनाया, जिसमें उन्होंने 1 से 150 मील की सभी दूरी 1 घंटे 26 मिनट और 55 सेकंड में पूरी कर ली। अब नजर डालेंगे देश की खबरों पर। तो भारतीय क्रिकेट को एक हफ्ते के भीतर 2 बड़े झटके लगे हैं। देश के 2 महान बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। जहां रोहित ने पिछले सप्ताह अपने फैसले की घोषणा की, वहीं कोहली ने सोमवार को सबको चौंकाते हुए टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया। हालांकि दोनों खिलाड़ियों ने स्पष्ट किया है कि वो वनडे क्रिकेट में खेलना जारी रखेंगे, लेकिन बावजूद इसके भारत के पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज सुनील गावस्कर का मानना है कि ये दोनों 2027 वर्ल्ड कप में टीम का हिस्सा नहीं होंगे। गावस्कर ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा, उन्होंने वनडे में शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन चयन समिति अब 2027 की ओर देख रही होगी। क्या वो तब तक टीम में बने रह सकते हैं? क्या वो उसी स्तर का योगदान दे पाएंगे? ये तय करना सिलेक्टर्स के हाथ में है।
उन्होंने आगे कहा कि मेरे हिसाब से वो 2027 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगी, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। अगर अगले 2 साल में ये लगातार रन बनाते रहे, शतक पर शतक लगाएं, तब इन्हें टीम से बाहर करना किसी के बस की बात नहीं होगी, यहाँ तक कि भगवान के भी नहीं। गौरतलब है कि कोहली और रोहित ने 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कोहली ने सबसे ज्यादा रन बनाए थे, जबकि न्यूजीलैंड के खिलाफ रोहित शर्मा की 76 रनों की तेज तर्रार पारी खेली थी। गावस्कर मानते हैं कि 50 ओवर के फॉर्मेट में रोहित और कोहली का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि टीम मैनेजमेंट और चयन समिति उन्हें किस नजर से देखते हैं। अब बढ़ते हैं इंटरनेशनल न्यूज की ओर। वॉशिंगटन कमांडर्स NFL गेम इन स्पेन। वॉशिंगटन कमांडर्स 16 नवंबर 2025 को मैड्रिड के सेंटियागो बर्नब्यू स्टेडियम में मियामी डॉल्फिन्स के खिलाफ स्पेन में NFL का पहला नियमित सीजन गेम खेलने के लिए तैयार हैं। PFL एक्सपेंड्स टू ओशिनिया। प्रोफेशनल फाइटर्स लीग यानी PFL ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में अपनी ऑपरेशन शुरू की है, जो इसका चौथा अंतर्राष्ट्रीय विस्तार होगा। इस कदम का लक्ष्य 2026 से क्षेत्रीय फाइटर्स को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने का अवसर प्रदान करना है। ग्लोबल इंडियन प्रवासी कबड्डी लीग फाइनल GIPKL 2025 का समापन 30 अप्रैल 2025 को हुआ, जिसमें पुरुष फाइनल में मराठी वल्चर्स ने तमिल लायंस को 40-30 से और महिला फाइनल्स में तमिल लायंस ने तेलुगु चितास को 31-19 से हराया। इस लीग को कबड्डी में लैंगिक समानता और अंतर्राष्ट्रीय भागीदार को बढ़ावा देने के लिए मान्यता मिली है। एथलीट्स के लिए शानदार मौका। आंध्र प्रदेश मेगा DSC 2025 के तहत 490 स्पोर्ट्स कोटा में पोस्ट खाली है, जिसकी एलिजिबिलिटी 12th पास और ग्रेजुएशन रहने वाली है। स्पोर्ट्स में स्टेट और नेशनल लेवल स्पोर्ट्स रिप्रेजेंटेशन विथ वैलिड सर्टिफिकेट्स की जरूरत होगी और एप्लीकेशन डेट का फाइनल डेट आज है, यानी 15 मई 2025। तो अगर आपको ये फॉर्म फिलअप करना है तो हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर आप क्लिक करके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी CISF हेड कांस्टेबल HC स्पोर्ट्स कोटा 2025 में 30 हेड कांस्टेबल पोस्ट खाली हैं, जिसकी एलिजिबिलिटी 12th पास रहने वाली है। एज लिमिट 18 से 23 साल और एप्लीकेशन डेट 11 मई से शुरू हो चुकी है। डेडलाइन अभी नहीं आई है, तो अगर आपको ये फॉर्म फिल करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। नॉर्थर्न रेलवे में स्पोर्ट्स कोटा के तहत 38 पोस्ट खाली है, जिसकी एलिजिबिलिटी 10th पास और 12th पास रहने वाली है। इस फॉर्म को फिलअप करने की आखिरी दिन रहने वाला है 11 दिसंबर 2025। PSUs में ONGC, BPCL और SAIL में स्पोर्ट्स कोटा वैकेंसीज है, जिसकी तारीख आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी। इंडियन आर्मी स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट 2025 में हवलदार और नायब सूबेदार की पोस्ट खाली है, जिसकी एलिजिबिलिटी 10th पास और 12th पास है। एज लिमिट 7.5 साल से 25 साल के लोग इसे भर सकते हैं। स्पोर्ट्स में कुछ चल रहे इवेंट्स पर अगर हम नजर डालें तो साइकिलिंग में गिरो डी इटालिया चल रहा है, जो इटली में 8 मई को शुरू हो चुका है और 1 जून तक ये खेला जाएगा। आइस हॉकी में IIHF वर्ल्ड चैंपियनशिप, जिसकी शुरुआत 9 मई को हुई है, 25 मई तक ये डेनमार्क में होगा। थाईलैंड ओपन में 13 मई को शुरुआत हो चुकी है और 18 मई तक ये खेला जाएगा। बॉक्सिंग में PGA चैंपियनशिप, जिसकी शुरुआत आज से यानी 15 मई से होगी और 18 मई तक ये USA में खेला जाना है। आने वाले इवेंट्स पर अगर हम नजर डालें तो बैडमिंटन में फ्रेंच ओपन की शुरुआत 27 मई से 1 जून तक होगी फ्रांस में। टेबल टेनिस में वर्ल्ड चैंपियनशिप का आगाज 17 मई को होगा, 25 मई तक ये कतर में खेला जाएगा और सिंगापुर ओपन 27 मई से 1 जून तक होगा। एथलेटिक्स में डायमंड लीग, जिसकी शुरुआत 16 मई को दोहा कतर में खेली जाएगी। एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप, जिसकी शुरुआत 27 मई को होगी, 31 मई तक ये साउथ कोर में खेला जाना है। आइस हॉकी में IIHF वर्ल्ड चैंपियनशिप 9 मई को इसका आगाज हो चुका है और 25 मई तक ये डेनमार्क में खेला जाएगा। फुटबॉल में चैंपियंस प्लेऑफ फाइनल लीग 24 मई को इंग्लैंड में होगा। FA कप फाइनल 17 मई को इंग्लैंड में होगा। UEFA चैंपियंस लीग फाइनल 31 मई को जर्मनी में खेला जाएगा, तो वहीं UEFA यूरोपा लीग 21 मई को स्पेन में होगा। मोटर स्पोर्ट में इंडियनापोलिस 500 25 मई को USA में खेला जाना है और रेसलिंग में उलान बतर ओपन रैंकिंग सीरीज 29 मई को मंगोलिया में खेला जाएगा। तो ये है वो तमाम जानकारी जो आज के स्पोर्ट्स बुलेटिन में DNP स्पोर्ट्स आपके लिए लेके आया है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिए DNP स्पोर्ट्स।